कार्रवाई से पीछे क्यों हटते? कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं और अभी भी हम लोगों ने नोटिस भी सर्व किया है, कुछ लोगों को कागजात भी जमा किया गया है। उसकी बारीकी से हम लोग का निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ जो है कि दस्तावेज उनका प्रमाणिक नहीं लग रहा है, तो आज हम जा रहे हैं निरीक्षण के लिए। हम लोगों ने प्लान किया है। पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड या अवैध अस्पताल जो दबंगों के द्वारा शोषण हो रहा है गरीबों का, उस पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। क्या कि अब किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ करने का छूट नहीं दिया जा सकता है। गरीबों का उस पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। क्या कि अब किसी को भी पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, करता मोहब्बत कोई नहीं। कलयुग है ये, और कलयुग में जो रेणु माटी है, इस रेणु माटी क्षेत्र में खुद रेणु ने कहा था कि इंसान दो ही तरह के होते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु विश्व प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार स्वर्गीय फणीश्वर नाथ रेणु ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इंसान दो ही होते हैं, एक गरीब और दूसरा अमीर। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बातें कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कल ही उन्होंने अमृत प्रत्यय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को इन मामलों में निर्देशित किया है। आइए चलिए देखते हैं कि फारबिसगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड बिना कोई लाइसेंस के खुल गए हैं। पूरा का पूरा कुनबा यहाँ कागज बनाए जाते हैं, फर्जी कागज बनाए जाते हैं, अस्पताल खोले जाते हैं। एक कागज सिविल सर्जन अररिया के यहाँ जमा कर दिया जाता है, जांच भी नहीं होती है, उससे पहले चलने लगता है। ये फला नर्सिंग होम, फला प्लाजा, फला डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे जाते हैं, मेडिकल हॉल खुल जाते हैं। आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। बावजूद इसके फारबिसगंज में जो डॉक्टर हैं, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, BUMS, ये जो डिग्रियां हैं, अलग अलग तरह के डिग्रियों से लोग अपने आप को स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ कहने लगे हैं, BU से। तो इस तरह के जो फर्जी डिग्रियों के नाम पर फर्जी अस्पताल चलते हैं। दो अस्पताल अभी हाल में सील हुआ, तीसरा बंदी के कगार पर है। 3 अन्य लोगों के नाम PSC प्रभारी ने बताया कि फर्जी तरीके से चलते हैं। तो ऐसे ढेर सारे जो फारबिसगंज में अस्पताल रोड से रेफरल रोड या अनुमंडल अस्पताल रोड में तकरीबन 100 से अधिक डॉक्टर के बैठने की जगह, कई 50 से ऊपर नर्सिंग होम खुल गए हैं अवैध तरीके से, और इस पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि अधिकारी मिलीभगत है, सिविल सर्जन कार्यालय तक की मिलीभगत है। कागज दिखाए जाते हैं, सभी कागज झूठे होते हैं। यहाँ बथनाहा में जो सोनापुर से जाने वाली रास्ते में रेज अस्पताल है, वो भी गलत है। ये पिछले 2014 से गलत तरीके से जो चलाए जाते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर। तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, पैसे ठगने का जो गरीबों का शोषण हो रहा है, सुशासन के सरकार में अधिकारी बैठे हुए अधिकारी की मिलीभगत है, ये साबित करता है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती है। तो आखिर कार्रवाई होती क्यों नहीं है? इसके पीछे कौन है? किसके साह पर चलते हैं स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ ज्यादा?
तो गड़बड़ जाला को रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय होगा। लेकिन एक लंबे लंबे पैसे, बड़े पैसे वाले लोग मिलकर, ताकतवर लोग मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों का प्रतिदिन फारबिसगंज में शोषण करते हैं। इस संदर्भ में जब पीएससी प्रभारी आशुतोष कुमार से सवाल दागे गए, तो आइए चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से फारबिसगंज में पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, नर्सिंग होम, तमाम चीज़ चल रहे हैं। कई बार आयुक्त गोरखनाथ के निर्देश पर जो पूरे अररिया ज़िले में कार्रवाई हो रही है, खासकर फारबिसगंज में 2 अस्पताल सील किए गए हैं, संजीवनी अस्पताल और सत्य श्री साईं अस्पताल। कई जगह औचक निरीक्षण आपके द्वारा किया गया है पैथोलॉजियों में, लेकिन वर्तमान में भी लोग, दबंग प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय को निर्देशित किया है। स्थानीय स्तर पर आप लोग कार्रवाई से पीछे क्यों हटते हैं? कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, और अभी भी हम लोगों ने नोटिस भी सर्व किया है, कुछ लोगों को कागजात भी जमा किया गया है, उसकी बारीकी से हम उन लोगों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट हम बना के सिविल एसडीओ को भेजेंगे, पर्सनली मिलेंगे भी कि चिन्हित करते हुए कि इन लोगों पर अविलंब कार्रवाई करें। 3 फर्जी अस्पताल अभी भी चल रहे हैं, जिसकी जानकारी दी गई है वरीय पदाधिकारियों को। जैसे ही निर्देश प्राप्त होता है उसके अनुरूप अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मिलेंगे, हम जाके सिविल एसडीओ से मिल के उसको परसू करेंगे। कुछ और भी जो हम चिन्हित किए हैं उसका भी लिस्ट लेके जाएंगे कि सर हमको अनुमति दी जाएगा और आपके यहाँ से फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेजिग्नेट किया जाए, ताकि हम फिर फर्दर कार्रवाई करके उन अस्पतालों को भी सील करें और उसके FIR दर्ज करें। अंग्रेज अस्पताल काफ़ी चर्चा में है जी। भारत नेपाल सीमावर्ती जोगबनी से मात्र 6 किलोमीटर पीछे बथनाहा सोनापुर के रास्ते में 2 मंजिला इमारत पिछले 2014 से तकरीबन 8-9 वर्षों से चल रहा है, और वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है, मानक के अनुरूप नर्सिंग होम नहीं है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले मरीजों को शोषित किया जा रहा है। जी हाँ, उसका भी कागजात निकाले हैं। निरीक्षण में लग रहा है कि कुछ जो है कि दस्तावेज उनका प्रमाणिक नहीं लग रहा है, तो आज हम जा रहे हैं निरीक्षण के लिए। हम लोगों ने प्लान किया है, अभी कार्यक्रम में थे और जस्ट फ्री हुए हैं, और आधे घंटे में हम जा रहे हैं। तो फिजिकली जाके उनका ओरिजिनल कागजात का भी निरीक्षण करेंगे और क्या सुविधाएं दे रहे हैं उसका भी हम लोग आकलन करके तब जैसा भी होगा रिपोर्ट बना के सिविल एसडीओ को भेजते हैं। सिविल सर्जन को भी इसकी सूचना देंगे। तो क्या ये समझा जाए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फारबिसगंज के मातहत इन क्षेत्रों में जो क्षेत्राधिकार में चल रहे पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड या अवैध अस्पताल, जो दबंगों के द्वारा शोषण हो रहा है गरीबों का, उस पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल रोकनी चाहिए। क्या कि अब किसी के भी जान के साथ खिलवाड़ करने का छूट नहीं दिया जा सकता है, और अगर कोई भी इस तरह से कर रहा है और मेरे संज्ञान में आएगा तो निश्चित कार्रवाई होगी, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए, ये तो हुई कैमरे के सामने अधिकारियों का बयान, लेकिन हकीकत ऑफ द रिकॉर्ड लोग बताते हैं कि आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ ने भले सख्ती बरती हो, लेकिन सिविल सर्जन स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे लोग बताते हैं कि सिविल सर्जन कार्यालय में अब बरसों से घूसखोरी चल रही है, रिश्वतखोरी चल रही है, और वही रास्ता बताते हैं कि ऐसा करो, फलाना करो। और जो निचले तबके के कर्मी हैं, उनका कहना है उनके पास असीमित अधिकार नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास बल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ तक कहते हैं कि मान ले ऊपर वाले और कार्रवाई मैं करूँ, ये कैसे होगा? मार खाने कौन जाएगा? तो दबंगों से डरते हैं लोग। आयुक्त पूर्णिया गोरखनाथ को, सरकार को, सुशासन की सरकार को देखना होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेणु माटी में जो गड़बड़ी हो रही है, इसको रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। अधिकारियों के बीच तालमेल होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सीमांचल में रेणु माटी में गरीबों का शोषण स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुकेगा। गरीबों के हित में सत्य से लबरेज का यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। सत्य से लबरेज के लिए मैं प्रदीप शाह।